जय श्री राम। हम वेदांत पे चर्चा कर रहे हैं। वेदांत का ही एक ग्रंथ है वेदांत सार, जिसे आचार्य सदानंद जी ने रचा है। तो उस ग्रंथ का वेदांत का विषय क्या है? सर्वप्रथम यह बात पर चिंतन करें कि वेदांत का विषय क्या है। जीव और ब्रह्म की एकता। देखो, आज का विषय बहुत ही गंभीर है। बहुत से मतांतर चलते हैं। कई लोग इस मत को बहुत खंडित करते हैं, पर आचार्य शंकराचार्य जी ने जो अद्वैतवाद का प्रतिपादन और इतने बलपूर्वक उसे स्थापित किया कि उसकी नींव को हिलाना किसी के बस में नहीं रहा। आलोचना करते रहे, परंतु तो वेदांत का विषय क्या है? जीव और ब्रह्म की एकता। वेदांत यही बताता है कि जीव और ब्रह्म एक हैं। अब किस प्रकार से एक है भैया? आप बोलोगे ब्रह्म तो ब्रह्म है, हम तो साधारण मनुष्य हैं, हम में ब्रह्म में कैसी एकता? परंतु एकता है। कैसी एकता? जैसे कि सागर से हम एक लोटा जल निकाल के अलग ले आते हैं। सागर से, समुद्र से एक लोटा जल निकाल के हम अलग ले आते हैं। वह जल समुद्र तो नहीं है, परंतु है तो समुद्र का जल ही। उसमें, उस जल में और समुद्र में जो जल है, उन दोनों जलों में कोई भिन्नता नहीं है। समुद्र के जल में और उस पात्र में रखे गए जल में, दोनों जलों में कोई भिन्नता नहीं है। अगर वो जल समुद्र में मिला दिया जाए तो ब्रह्म ही हो जाएगा, मतलब कि समुद्र ही हो जाएगा। जिस प्रकार से हम ब्रह्म में सम्मिलित हो जाए तो ब्रह्म ही हो जाएंगे। अभी ब्रह्म से अलग है, इसलिए जीव है। जिस प्रकार से वो सागर से अलग एक लोटा जल है, वो अलग जल दिख रहा है आपको, उसको आप समुद्र या सागर नहीं कहेंगे। उसी प्रकार से हम जीव हैं, परंतु जीव और ब्रह्म में किसी प्रकार का भेद नहीं है। भेद किस प्रकार का? कोई भी छोटा से छोटा भी अंतर नहीं है। भेद यानी हम बोलते हैं कि डिफरेंस, तो डिफरेंस उन दोनों में कुछ नहीं है। आप जो समुद्र में जल है और जो आपके पात्र में जल है, उन दोनों जलों में कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों ही खारे होंगे स्वाद, दोनों की क्वालिटियां एक जैसी ही होगी, दोनों में गुण भी एक जैसे होंगे, परंतु दोनों देखने में भिन्न भिन्न प्रतीत हो रहे हैं। तो ये सिर्फ दृष्टि का खेल है, ये सिर्फ माया का आवरण है, जिससे आपको वह जल जो पात्र में रखा है वह आपको भिन्न दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार से जीव और ब्रह्म एक है। जिस प्रकार से समुद्र में से लिया गया एक पात्र में जल और समुद्र का जल में कोई भिन्नता नहीं होती है, वह दोनों जल एक ही है, परंतु मायावश, अंतरवश हमें दोनों अलग दिखाई देते हैं। उसी प्रकार से ब्रह्म और जीव में हमें अंतर दिखाई देता है, परंतु दोनों शुद्ध रूप से, पूर्ण रूप से एक ही है। आप नहीं तो चाहें तो साइंस के द्वारा, किसी के द्वारा देख लीजिए, दोनों जलों में कोई अंतर नहीं, दोनों ही खारे रहेंगे। वो अलग बात है कि बाद में हम कुछ अशुद्धियां उसमें मिला दे, तो वो अलग चीज की चीज है। तो यहाँ भी जीवन में यह बात आती है कि हम अपने जीवन में अशुद्धियां ना मिलाएं, इसीलिए वेदांत दर्शन है। हम तो शुद्ध हैं, उसी एक लोटे के या एक पात्र में रखे हुए जल के समान, जो हमने समुद्र से अलग निकाल के लिया है। जिस प्रकार से समुद्र का जल पवित्र है, उसी प्रकार से वह जल भी पवित्र है, परंतु उस जल में हम बाहरी अशुद्धियां मिला देते हैं, जिससे वो अशुद्ध हो जाता है। वही गंगा जी है जो हिमालय से निकलती हैं, और वही जब मैदानी इलाकों में आती है तो धीरे धीरे उनके जल में परिवर्तन दिखता है। लोगों को
आज तो प्रकृति ने बहुत ही उसे साफ कर दिया है, परंतु उसमें काफी परिवर्तन दिखाई देता है। जो वहां है वो यहाँ नहीं है। उसका कारण क्या है? जल एक ही है, परंतु हमने ऊपर से अशुद्धियां मिला दी है, जिन अशुद्धियों के कारण हमें उसमें डिफरेंस दिखाई दे रहा है। वैसे ही हमें अपने में और ईश्वर में, ब्रह्म में डिफरेंस नजर आता है। वह यही कारण है कि आज हमें समुद्र के जल में और पात्र में रखे जल में डिफरेंस नजर आ रहा है। यह माया है जिसके ब्रह्मवश यह सब होता है। बताया किस प्रकार से माया है। आप उसमें अगर अशुद्धियां नहीं मिलाओगे तो उसमें और उसमें कोई अंतर नहीं है, फिर भी आप अंतर कर रहे हो। वह उसी का अंश है। वह जो पात्र में जल रखा है वह समुद्र के जल का ही अंश है। जिस प्रकार आप उस ब्रह्म के ही अंश हो, तो जब आप उन्हीं के अंश हो तो उनमें और आप में भेद कैसा? आप तो उन्हीं के अंश हो। इसलिए शुद्ध रूप से वेदांत कहता है, शुद्ध रूप से आप और ब्रह्म एक हैं। आप में ब्रह्म में किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। जीव ब्रह्म एक। तो वेदांत सार का प्रमुख विषय ही यह है, वेदांत का प्रमुख विषय ही यह है, इस बात का प्रतिपादन करना कि जीव और ब्रह्म में किसी भी प्रकार की भिन्नता, डिफरेंस, अंतर या भेद नहीं है। और जो भेद दिखाई देता है वह सिर्फ माया का है। अब बोलेंगे कि भैया ये बात तो ठीक है, आपने बोला ब्रह्म और जीव में कोई अंतर नहीं है, फिर ईश्वर में और जीव में हमें जो अंतर दिखाई देता है, नाना शक्तियों से वो संपन्न रहते हैं, हम उतने। तो यहाँ पर ही थोड़ा सा जो आपका विचार है उसमें भी माया का भेद है। जो ईश्वर है वो माया की उत्कृष्ट उपाधि से विभूषित है। जिसकी शक्ति माया है वह ईश्वर है, और जिसके द्वारा शासित हम है या जीव है वह जीव है। जो माया जिसको शासित करती है, माया जिस पर शासन करती है, वह जीव है, और जो माया पे शासन करता है वह ईश्वर है। तो हम में और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, परंतु अंतर किसका है? वो माया का। जीव पे माया शासन करती है और ईश्वर माया पे शासन करते हैं। बस इतना सा अंतर है, छोटा सा अंतर है। आप अगर इसे समझ जाएंगे तो आप भेद नहीं करेंगे। तो वेदांत सार में सदानंद जी कहते हैं, अधिकारी के गुणों के लिए भी कहते हैं कि नित्य ध्यान चिंतन मनन जो करता होगा वही इन बातों को समझ पाएगा। क्योंकि सिर्फ सुन लेने से, पढ़ लेने से किसी भी बात को समझ में आना असंभव है। क्योंकि यह कोई साधारण चीज नहीं है जो चाय की चुस्कियों के साथ टेबल पे बैठ के समझ जाए। यह वह चीज नहीं है कि चाय पीते पीते आप टेबल पे बैठ के पढ़ लिया और समझ लिया। नहीं समझ सकते, कोशिश करके देखिए। और जो समझेंगे ना वो आप अर्थ का अनर्थ ही करेंगे, और उससे आपको हानि होगी, और किसी को हो या नहीं हो, आपको तो हानि होगी, क्योंकि आपके विचारों में वह चीज आ जाएगी। क्योंकि वह आप उसको बिना ध्यान किए, बिना उस पर चिंतन किए सीधे सीधे जब जाएंगे, तो यह वेदांत का रास्ता उतना सुगम नहीं है कि चाय की चुस्कियों के साथ पूरा कर लिया जाए। पर हाँ, ईश्वर की आराधना से यह सुगम जरूर हो जाता है। प्रभु की आराधना से यह रास्ता सुगम जरूर हो जाता है, परंतु ऐसा सुगम नहीं है कि चाय की चुस्कियों के साथ पूरा हो जाए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।